नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन बोल रहा हूँ। अभी आपको बताने जा रहा हूँ उच्च रक्तचाप के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में। बिकॉज़ ये घर-घर की समस्या है। आजकल हर उम्र के लोगों में हो रही है, कम उम्र के लोगों में भी, ज़्यादा उम्र के लोगों में भी हो रही है। तो इसका जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये साइलेंट किलर है। अब बता दूँ नॉर्मल लेवल कितना होता है। सिस्टोलिक 120 mmHg होता है, डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो रिस्क फैक्टर्स इसके हैं, उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, एजिंग के कारण, आनुवंशिकता के कारण होता है, किडनी की बीमारी के कारण होता है, शुगर की बीमारी के कारण होता है, खर्राटे की बीमारी के कारण होता है, तनाव के कारण होता है, नींद ना आने के कारण होता है, भोजन में सोडियम और नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, एक्सरसाइज ना करने के कारण, बैलेंस डाइट ना होने के कारण, धूम्रपान के कारण, मसाला के कारण, और शराब तो मैं बार बार बताता हूँ उसके कारण। अब आते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण हो सकते हैं, तेज सर दर्द होता है, आँखों की रोशनी जा सकती है, धुंधला दिख सकता है, रेटिनल आर्टरी के हैमरेज के कारण, पाल्पिटेशन होता है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इसके बाद चक्कर आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, किडनी फेल हो सकता है। ये सब इसके हैं लक्षण। अब आते हैं लक्षण और कॉम्प्लिकेशन दोनों है। अब आते हैं कि इसमें कैसे बच सकते हैं। बहुत आसान है। जिनको हो चुका है उनका कंट्रोल रहेगा, आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जिनको नहीं हो रहा है वो भविष्य में बचे रहेंगे इससे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, नशा पानी छोड़िए, शराब छोड़िए, धूम्रपान, मसाला, डाइट में सोडियम और सॉल्ट की मात्रा कम करें, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करें, डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा कम करें, सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम करें, दिनचर्या सही रखें, समय पे भोजन लें, वसायित खाना कम खाएं, एक्सरसाइज योगा करते रहें। अब आते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो इसमें डायरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरथैलिडोन। इसके बाद एसी इनहिबिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्टोप्रिल और इनालाप्रिल। बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिसोप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। इसके अलावा 82 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैंडिसार्टेन, इर्बिसार्टेन, वैलसार्टेन, टेल्मिसार्टेन। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने बताई है चीज़ें, रिस्क फैक्टर्स, नशा मुक्ति प्लस बैलेंस डाइट, नींद आना, सकारात्मक सोच, दिनचर्या, ये सब का ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।